Give it to me like. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी ठीक हूँ, बच्चे भी ठीक हैं, मेरे हस्बैंड भी ठीक हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबके भी बच्चे जहाँ भी हों खैर खैरियत से हों, क्योंकि आजकल ना बच्चे काफ़ी ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। जिससे भी कॉल करती हूँ कहते हैं बच्चे नहीं ठीक, मैं नहीं ठीक, उसे भी बुखार, मुझे भी बुखार, हस्बैंड को भी बुखार। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम ना इस सब से बचे हुए हैं। बच्चे भी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बचे हुए हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। अच्छा जी, ये स्टार्ट मैंने किया आवारागर्दी से, जो कि आज हुरूलैन की वजह से हुई है। हुरूलैन सुबह से बहुत तंग करी थी। संडे था तो उसने देखा बाबा भी घर पे हैं, अम्मा तो घर पे ऑलवेज ही होती हैं, लेकिन उसने कहा आज बाबा घर पे हैं तो मुझे तो बाहर जाना है। इतनी दफ़ा मेरी फिंगर पकड़ती थी और कहती थी मामा लेट्स गो आउटसाइड, मामा लेट्स गो आउटसाइड। फिर मैंने भेजा, मैंने कहा जॉब ने अब्बू का जाके सर खाओ, मेरा सर ना खाओ, उनसे जाके बोलो वही बाहर लेके जाएंगे। लेकिन जवाद कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा सर्दी है तो बच्चों को ना ज़रा बचा के रखते हैं, बाहर बहुत ठंड है, हम नहीं निकलते बाहर। तो मैंने कहा कोई नहीं, हम ना गाड़ी से बाहर नहीं निकलेंगे, गाड़ी में ही रहेंगे, लेकिन हुरूलैन बहुत तंग करी है। फिर आ जाके कौन सी जगह मिलती है हमें, मुझे तो पूरे लाहौर में आ जाके फोर्ट्रेस ही मिलता है, जो कि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पसंद। उनके ऑफिस का रूट भी यही है। वो कहते हैं कि मैं ना यहाँ पे डेली आके तंग आ गया हूँ, मेरा नहीं दिल करता यहाँ आने का। तो जब भी हम ऐसे कभी भी बाहर निकलते ना, पूछेंगे अच्छा कहाँ जाना है, तो मैं फ़ौरन से एक स्माइल देती हूँ। मेरी स्माइल से समझ आ जाती है कि ये फोर्ट्रेस जाना चाह रही है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे फोर्ट्रेस केयर बहुत अच्छा लगता है। मुझे एम ही बस यहाँ पे घूमना फिरना ना बहुत अच्छा लगता है। खैर इधर तो हम इस दफ़ा एम ही नहीं आए थे। मैंने कुछ दिन पहले यहाँ से दो जो अपनी शर्ट्स हैं वो बाई की थी खाड़ी से। तो एक तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मैंने पहन भी ली, बड़ी प्यारी लग रही थी। और जो सेकंड वाली थी ना वो मुझे थोड़ी सी महंगी लग रही थी। मैंने जो शर्ट्स ली थी, खैर पहले वाली भी उतने में थी। मैंने दो कुर्ते लिए थे खाड़ी से और दोनों 3,000 के थे। तो एक तो मेरी मजबूरी थी, मैंने कहीं जाना था, मुझे पहनना पड़ा। लेकिन दूसरे वाले का ना मेरे दिल को कुछ हो रहा था। मैंने कहा नहीं, इतना महंगा कुर्ता और ट्राउज़र अलग से, वो 1700 का था, 1690 समथिंग कुछ ऐसे था। और जो दुपट्टा था वो अलग से। तो ये अच्छा खासा जो थ्री पीस था ना वो महंगा जा रहा था। तो मैंने कहा चलो एक से तो मेरा गुजारा हो गया, लेकिन दूसरा ना मैं वापस करके और उसकी जगह कोई अनस्टिच में थ्री पीस ले लूँगी। खैर एक और मुझसे ब्लेंडर क्या बजा, जिस पे मेरे हस्बैंड को यहाँ पे बड़ा गुस्सा आया हुआ था। मुझसे इसका बिल गुम हो गया था, तो मुझे यही था पता नहीं अब बिल नहीं है, वो लोग वापस करते हैं नहीं करते। चलो फिर मैंने कहा अब करेंगे तो देखा जाएगा, नहीं करेंगे तब भी फिर पहनना तो पड़ेगा, जो किस्मत में। अच्छा यहाँ पे हम गए थे, माहीन जो थी वो गाड़ी में ही थी जवाद के साथ। वो कहते तुम हुरूलैन को पकड़ो और इससे ले जाओ साथ, तुम जल्दी से एक्सचेंज करवा के आ जाओ और फिर गाड़ी में ही हम जो भी खाना पीना कोई प्रोग्राम करना है हम गाड़ी में ही कर लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। इनको मैं ले तो गई साथ, लेकिन वही होता है जिसका उन्हें भी डर होता है मुझे भी डर होता है। ये हमेशा की तरह बाहर जाके पुतर जाती है। यहाँ पे भी यही हुआ, ये मेरे हाथ ही नहीं आ रही थी, बस आगे 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 आगे। इसे ना इलेक्ट्रिक स्टेयर्स बहुत अच्छी लगती हैं। ये जब भी वहाँ पे जाती है तो कहेगी मैंने ना मामा अप, मामा अपस्टेयर्स, मामा अपस्टेयर्स। वहाँ पे जाके ये शोर मचाना शुरू कर देती। इतना ज़्यादा रश है ना, आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। शायद ये न्यू ईयर की वजह से था, ऑब्वियसली न्यू ईयर की वजह से ही था। बहुत ज़्यादा रश था। जब तक मैं वापस निकली थी तब तो बंदों में बंदे बजने शुरू हो गए थे, इतना ज़्यादा रश हो गया था। अच्छा ये मैं गई थी खाड़ी पे, यहाँ पे ना मुझे बहुत अच्छे प्रिंट्स लग रहे थे खाड़ी के। ये जितने भी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, वैसे मैंने जितने भी व्लॉग्स देखे हैं, जो ख़वातीन हैं व्लॉगर्स हैं यहाँ पे जाती हैं, वो ये कहती हैं कि यहाँ ना वो वीडियो नहीं बनाने देते हैं आपको, ना खाड़ी पे बनाने देते हैं ना लाइमलाइट पे बनाने देते हैं। यहाँ पे रश भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे वीडियो बनाने दी, इसलिए मैं बड़े आराम से वीडियो बना रही थी। इनके टैग्स निकालना वो शो करना बहुत मुश्किल था। लेकिन मैं आप सबको ये बता दूं कि जितने भी मैं आपको ड्रेसेस दिखा रही हूँ ये कोई बहुत महंगे वाले नहीं थे। ये जो मतलब मैंने देखे हैं जितने आपको इसमें नज़र आ रहे हैं, ये 3000 की रेंज में थे। मतलब इनकी जो ओरिजिनल प्राइस थी वो 3500 समथिंग थी, और जो डिस्काउंटेड प्राइसेस इनकी थी वो कोई 29 का था, कोई 3000 का था। मतलब इसी रेंज में ड्रेसेस थे। मुझे नीचे जो ब्लू नज़र आ रहा है ना, ये ब्लू मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। एक नीचे वाला और एक इसके ऊपर भी मैं आपको जिंक सा कलर है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये दोनों कलर मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन आई वॉज कन्फ्यूज कि मैं कौन सा लूँ, क्योंकि मुझे सूट बाय करना था अपनी मदर इन लॉ के लिए, उनका बर्थडे आ रहा है।
तो उन्हें मैंने गिफ्ट करना था, तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैंने उनके लिए मैं कौन सा बाय करूँ। खैर वहाँ पे फिर मैंने देखा, मैं इसी चक्कर में घूम फिर रही थी क्योंकि उनकी चॉइस ना, उन्हें मतलब थोड़े से जो फ्लावर्स और कलरफुल से लाइट ब्राइट मिक्स उन्हें इस टाइप के पसंद है, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था मैं उनके लिए ना कोई डार्क सा कलर लूँ। खैर वहाँ पे एक आंटी थी, मैंने आंटी से पूछा, मैंने कहा आंटी आप थोड़ी मेरी हेल्प कर देंगी, मुझे अपनी ना मदर इन लॉ के लिए चाहिए, मुझे इन दोनों में से बताइएगा कि इन दोनों में से कौन सा कलर अच्छा लग रहा है। तो जो ड्रेस जो कलर मैंने पसंद किया था ना, कहती बेटा ये मैं निकलवा चुकी हूँ, ये वाला ड्रेस ना मैं बाय कर चुकी हूँ, मुझे खुद यही अच्छा लगा था, आप यही बाय करें। मैंने कहा चले गुड हो गया। उसके बाद फिर बाहर आए, हुरुलैन यहाँ पे बहुत तंग कर रही थी, बार बार बोल रही थी बाबा के पास जाना है, बाबा के पास जाना है। पता नहीं थक गई थी या इसे नींद आई हुई थी, लेकिन इसके साथ शॉपिंग करना बहुत मुश्किल था। वहाँ पे इतना ज़्यादा हो चुका था ना, और मुझे बस यही डर लग रहा था कि हुडलाइन कहीं इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि एक सेकंड में इधर होती है, नेक्स्ट सेकंड में अगली कहीं और बहुत दूर पहुँची होती है। अच्छा जी, फिर उधर से हम आ गए। आपने देखा होगा मैंने जिस तरह से वो ज़ोर से उसका हुडलाइन का बाजू पकड़ा हुआ है, ये यहाँ पे शोर मचा रही थी कि बाहर नहीं जाना। इसे पता चल गया था हम वापस आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, लेकिन ये चीख रही थी। ये तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए पता नहीं चल रहा, नहीं तो ओरिजिनल इसका साउंड सुनाती तो यहाँ पे हुरुलैन की बहुत सारी ज़ोर ज़ोर से बस चीखें मारी थी, मामा मुझे नहीं जाना, मुझे वापस नहीं जाना। यहाँ पे फिर मैडम फड्डा डाल के खड़ी हो गई कि बस इससे आगे मुझे तो नहीं जाना, मुझे रोड वाली साइड पे, पार्किंग वाली साइड पे नहीं जाना। खैर मैंने जब देखा, मैंने कहा ये तो प्यार से समझ नहीं रही, मैंने पकड़ा, इसे उठाया है ज़बरदस्ती, और मैं फिर इसे ले गई जवाद के पास। उधर जाके ये जो हमारी एक अदद प्रिंसेस है, जाती मैडम ने अपने शूज़ उतरवाए, सॉक्स उतरवाई, और ये तो बस पहुंचने वाली थी, कह रही थी मुझे दूधू फीडर दे दें, और ये कॉट में सो गई। उसके बाद बहुत सारी भूख लगी हुई थी। अब मैंने कहा घर जाके मैं तो कोई खाना वाना नहीं बनाने वाली जवाद, तो हम जो भी खाना यहीं से खा के जाएंगे। प्लान हमारा था कि हम आज ना फ़िश खाएंगे। तो फ़िश के लिए सबसे पहले हम लोग अल सदीक है, मुझे भूल गया उसका नाम, कहाँ पे वहाँ गए थे, वहाँ रश बहुत था, वहाँ से मिली नहीं। फिर जवाद कहते मैंने तुम्हें ग्रेफन लेके चलता हूँ, गड़ीशाव ग्रेफन, कहते तुम्हें ग्रेफन के खिलाता हूँ स्टीम रोस्ट, कहते बहुत मज़े का होता है, तुम भी खाओगी ना तुम वाह वाह करोगी। मैंने मना भी करी थी, मैंने कहा 2 ऑर्डर ना करें, मुझसे नहीं खाया जाएगा, कहते तुम देखोगी तुम्हारे मुंह में खुद ही पानी आएगा। खैर वाकई खाया था, बहुत मज़े का था, बहुत टेस्टी था, और था भी बहुत इसकी जो आई थिंक 2 हमें 750 में मिल गए थे या 700 में मिल गए थे, तो बहुत अच्छा टेस्ट था। उसके बाद फिर जवाद कहते मेरा तो पेट ही नहीं भरा। मैंने कहा अल्लाह के बंदे मेरा भी नहीं भरा है, मुझे खुद भूख लगी हुई है। मुझे ना पहले से क्रेविंग थी दही बड़ों की और गोलगप्पों की, तो हम लोग काफ़ी आगे निकल आए थे। फिर वहाँ पे खान बर्गर का हमने सोचा यहाँ से दही बड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, तो मैंने जवाब से कहा, मैंने कहा चले खान बर्गर से ना दही बड़े भी ले लेते हैं, और साथ में हम वो खाएंगे, एक नान मंगवा लेंगे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, दही बड़ों के साथ और फिंगर चिप्स के साथ, और साथ केचप लगाओ, नान इतना अच्छा लगता है, कोई मेरे मुंह में तो फिर से पानी आ गया, इतने मज़े के ठंडे ठंडे दही बड़े थे। हमने यहाँ पे अपनी पेट पूजा की, इसके बाद घर आके बस चाय शाय बनाई, बच्चों को सुलाया और हम सो गए। ये तो थी मेरी छोटी सी आज की रूटीन। आई होप आपको पसंद आई हो।